अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और इसके अंदर हम हाइपोथेसिस डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम इस एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे जो कि पार्ट 2 है और लास्ट लेक्चर जो है पार्ट 1 था, इसलिए लेक्चर जो है पार्ट 2 है। और इसमें हम मलेरिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मलेरिया की स्टडी करने के लिए हम क्या करना चाहिए। लास्ट लेक्चर में जो है पार्ट 1 में उसमें हमने हिस्ट्री और कासेस के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम कुछ टीचर्स के, कुछ रिसर्चर्स के, फिजिशियंस के, कुछ साइंटिस्ट के काम जो है जिन्होंने मलेरिया के ऊपर डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि कौन सी चीज़ है जो वो कौन से टाइनी क्रिएचर्स हैं जो प्लाज्मोडियम जो है वो क्रिएट करती हैं और जो है मलेरिया काज करती हैं। तो इसमें उसने हाइपोथेसिस को डिस्कस किया, रिडक्शन को डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंट को किया, रिजल्ट्स रखे हमारे आगे और एक दो क्वेश्चन जो है वो उठाया। कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है मलेरिया की स्टडी किया और बताया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह बनता है। अब यहाँ पर एक ऐसी चीज़ जो है हमने सबसे पहले जो है हाइपोथेसिस को स्टडी करना है और कि कौन सा हाइपोथेसिस जो है कैसे बनाते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में जो आप लोगों को कहा था लेक्चर नंबर 3 में कि हाइपोथेसिस जो फार्मूलेशन है उसकी कुछ स्टेप्स हैं, वो सिंपल होना चाहिए और टेंटेटिव होना चाहिए। इस तरह के 4-5 स्टेप्स है, आप लोगों ने वो रीड करने हैं एंड देन उसकी डेफिनेशन रीड करनी है, डिडक्शन क्या होता है वो देखना आप लोगों ने, ऑब्जर्वेशन देखनी है, ऑब्जर्वेशन के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन दोनों देखने आप लोगों ने। दीज आर 2 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी एंड इसमें हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है। इसमें हम देखेंगे कि ही मेड इन द केस वॉज प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। उन्होंने कहा था कि हाइपोथेसिस जब लिखेंगे और हाइपोथेसिस में हम ये लिखेंगे हाइपोथेसिस सिर्फ के अकॉर्डिंग मलेरिया की क्या वजह थी। उन्होंने कहा था ऑब्जर्वेशन हमने की, ऑब्जर्वेशन के निकालने के बाद ये बात बाहर आई कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह बनता है। अब ये हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया जो कि सिंपल है, टेंटेटिव है और इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फाल्सिफाइड है जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है और यही वजह बनता है। उसके बाद हमने लिखा डिडक्शन को। डिडक्शन क्या था? इफ़ द हीज हाइपोथेसिस इज़ ट्रू और नॉट बट ही एक्सेप्ट इट मे बी ट्रू एंड मेक्स डिडक्शन। उन्होंने कहा कि अगर हाइपोथेसिस जो है वो सही है और या नहीं है बट वो हम एक्सेप्ट करते हैं, ये डेफिनेटली सही होगा एंड मेक्स डिडक्शन और रिडक्शन बनाएगा। क्या लिखा था? अगर इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ द मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। इट्स मीन इन्होंने यहाँ पर ये बात लिखी है रिडक्शन के अंदर, अगर मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया काज करता है, इसका मतलब जितने भी पेशेंट हैं और उनके खून के अंदर प्लाज्मोडियम ज़रूर होना चाहिए। ओके, जिन जिन पेशेंट्स को ब्लड की या खून की डिजीज़ है, जिन जिन पेशेंट को मलेरिया की डिजीज़ है, उनके ब्लड के अंदर ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। ये इन्होंने बात की थी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती है आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोग मुझसे मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और रीड करें, समझें जिस चीज़ की समझ नहीं आती आप लोगों को। एंड देन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट डिडक्शंस थ्रू एक्सपेरिमेंट। जो था ये डिडक्शन जो है मैं लिख रही हूँ उसके ऊपर और आप इसको रीड करें। इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ बैक्टीरिया ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट्स में क्या है? नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट द डिडक्शंस थ्रू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हम ये लिख रही है, मैंने साथ साथ जो है मैं कम बोल रही हूँ आज क्योंकि
आज लिखने का था कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ बार बार रिपीट करवा दी हुई है। मैं इस चीज़ को फिर करती हूँ कि जब मैं हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और स्टेप को बार बार आप लोगों ने रिपीट करने हैं कि हम उसको किस तरह डिस्कस करेंगे, उसकी क्या वजूहात होनी चाहिए, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने क्या किया कि उन्होंने ये बात की कि नेक्स्ट रिडक्शंस blood of 100 malaria patient were examined under microscope for the purpose of the having a control group. The blood of healthy was also examined under microscope. उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने क्या कि हमने जो है 200 पीपल लिए, लोग लिए, जिसमें से 200 लोग लिए हैं, जिसमें से 100 जो हैं वो मलेरिया के पेशेंट हैं और जिसमें से 100 जो है वो मलेरिया के पेशेंट नहीं हैं। जो 100 मलेरिया के पेशेंट हैं वो क्या है, वो हमने उनके ब्लड को निकाला, उसका प्लाज्मा स्टडी किया, उसको अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है, कंट्रोल ग्रुप में रखा है। जो 100 पेशेंट थे और इन्होंने बात की थी 100 विदाउट हेल्दी पर्सन से, उनके ब्लड को भी एग्जाम किया और उनके ब्लड को भी अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। अब देखते हैं, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ओके। और आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी विल बी गेट रिजल्ट, हम रिजल्ट को देखेंगे। उसके बाद रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में आएगा कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीजेज। द अमाउंट ऑफ मलेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड हाउ मच प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड। उन्हें क्या है कि जब एग्जाम्ड हुआ ब्लड की एक रीज़न यही थी कि इसकी रीज़न यही थी कि मलेरिया ही प्लाज्मोडियम की वजह बनता है, प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह बनता है। ये मैं एक्सपेरिमेंट लिख रही हूँ, आप लोग भी ये लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को याद करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप लोग ये लिख के अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हैं, इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा इंशाल्लाह से। अब जो है मैं रिज़ल्ट के बारे में लिख रही हूँ कि रिज़ल्ट्स क्या हैं इसके। रिज़ल्ट्स जो है प्लाज्मोडियम के बारे में वही बात है कि जो हमने ऑब्जर्वेशन निकाला था, ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट मोस्टली जो है वो सेम होते हैं। और जैसे कि ऑब्जर्वेशन के अंदर मैंने ये बात की थी, हाइपोथेसिस के अंदर ये बात की थी प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह बनता है, तो रिज़ल्ट में भी यही बात मैं रिपीट करूँगी कि प्लाज्मोडियम ही इज़ द काज ऑफ द मलेरिया की वजह बनता है, okay. And then the malaria has killed more people than any other person. The amount of the malaria is an example of the biological problem and has so how such problem are solved, किस तरह की प्रॉब्लम सोल्व किस तरह की जाती है। उसके बाद एक और चीज़ आती है सेकंड जगह पर कि ये प्रॉब्लम हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें ये बात आ रही है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मैन, कि अगर पेशेंट है वो मलेरिया से है, उसको मलेरिया है और उसकी मलेरिया के ब्लड को हमने एग्जाम किया और उसके ब्लड के अंदर हमें प्लाज्मोडियम मिला है, तो हम देखेंगे ये प्लाज्मोडियम मैन के उस पेशेंट के ब्लड में कैसे गया, कैसे इन हुआ, ये बात अब डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ओके।
इसकी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा कि मलेरिया जो है इज़ एसोसिएटेड विद मार्शी प्लेसेस, मार्शी प्लेसेस के साथ एसोसिएटेड है। ये बात करनी है कि अगर एक शख्स जो है उसको मलेरिया है तो वो शख्स जो है वो मलेरिया जो है अमूमन उन इलाकों में या उन मार्शी एरियाज़ में उन दोनों के साथ एसोसिएटेड है। ये ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने फर्स्ट जो है वो एक्सपेक्ट की। दूसरी जो है ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द मार्शी डजेंट काज मलेरिया, कि अगर जो है वो मलेरिया मार्शी प्लेसेस के साथ एसोसिएटेड है तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मलेरिया की वजह नहीं बनता है। उसके बाद these observations are concluded कि मार्शीज वाटर वजंट प्लाज्मोडियम, कि मार्शी वाटर के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होता। उसके बाद कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्शी वाटर, उन्हें किसी चीज़ के ज़रिए आता है और मार्शी वाटर के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखी है कि जब हम मलेरिया को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने ये भी देखना है कि जो प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर कैसे इन होता है। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मलेरिया चूँकि है एक पेशेंट है, लेकिन वो जो मलेरिया आया है इसकी बॉडी के अंदर वो मार्शी प्लेसेस से एसोसिएटेड नहीं है। एंड सेकेंड इज़ द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी डजेंट कॉज मलेरिया, अगर हम पानी पीते हैं तो ये मलेरिया की वजह नहीं बनता। थर्ड बात जो है वो देखें, दिस ऑब्जर्वेशंस, फिर मतलब बार वही बात रिपीट होने जा रही है। दिस ऑब्जर्वेशंस मार्शी वाटर वजंट प्लाज्मोडियम नहीं है, कि मार्शी प्लेसेस में या उसके वाटर में प्लाज्मोडियम नहीं था। लेकिन चूँकि प्लाज्मोडियम नहीं था तो ये किसी चीज़ के ज़रिए आते हुए मार्शी वाटर के साथ इन्वॉल्व हुआ है। उसके बाद इन 1883 में फिजिशियंस AFA किंग लिस्टेड as 20 ऑब्जर्वेशंस को लिस्ट किया, जिसमें से 3 ऑब्जर्वेशन जो हैं हम उसको निकालेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको समझेंगे कि 3 ऑब्जर्वेशंस के अंदर वो कौन सी थी जिसमें KFA किंग ने फिजिशियंस ने 1883 में उसको ऑब्जर्व किया था। पहला ये था कि जो लोग बाहर सोते हैं मतलब आउटडोर्स हैं उनके अंदर मलेरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों में जो इनडोर्स होते हैं, जो अंदर रहते हैं। ओके, सेकेंड बात उन्होंने ये की थी कि पीपल स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स हैज़ लेस लाइकली टू, उन्होंने कहा कि जो लोग नेट के अंदर रहकर सोते हैं उन लोगों में भी मलेरिया जो है वो ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद इंडिविजुअल हु स्लेप्ट वाज स्मोकी फायर यूजुअली डजंट गेट मलेरिया, उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल स्मोकी फायर के साथ करीब सोते हैं और इन लोगों में भी मलेरिया नहीं होता है। ये 3 ऑब्जर्वेशन थी जो कि FA ने ऑब्ज़र्व किया था 1883 में, और उन्होंने ऑब्जर्वेशंस जो है वो लिखी थी। और ये मैं अब अब मैंने बोल दिया है, अब चूँकि मैं बोलने के बाद राइट कर रही हूँ तो वो मैं राइट कर रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमेशा जो स्टेप होता है सेकंड वाला वो होता है हाइपोथेसिस करने के बाद रिडक्शन, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट और पब्लिकेशंस होती हैं। ये 3-4 स्टेप्स हैं जो आप लोगों को बार बार रिपीट होंगे जब आप बायोलॉजी के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको समझेंगे और खुद एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जब आप लोग साइंटिस्ट बन जाओगे इंशाल्लाह से।
उसके बाद हाइपोथेसिस है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम हाइपोथेसिस की तरफ आते हैं। हाइपोथेसिस में क्या आता है कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर सो इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ द मलेरिया। उन्होंने कहा है कि प्लाज्मोडियम जो है कैसे ट्रांसफर होता है कि मॉस्किटो मच्छर से अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसफ़र करवाता है और ये मलेरिया जो है वो फैलाता है, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो मलेरिया की वजह बना है। ठीक है, उसके बाद हम रिडक्शन से निकालेंगे। रिडक्शन के अंदर क्या आया है कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। इसका मतलब ये कहा कि अगर मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करवाता है और ह्यूमन के अंदर, और वो ह्यूमन जो है मलेरिया का पेशेंट बन जाता है, तो इसका मतलब ये है, रिडक्शन में ये आया था कि इसका मतलब मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम ज़रूर होना चाहिए। मॉस्किटो वाज गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग द मलेरिया पेशेंट। अगर वो पेशेंट को बाइट कर रहा है तो इसका मतलब प्लाज्मोडियम उसके अंदर ट्रांसमिशन ज़रूर होना चाहिए। ये डिडक्शन से। एक्सपेरिमेंट में क्या आया कि एक एक्सपेरिमेंट जो है ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पेपर में पूछा जाता है, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है रिनाल रॉस एक्सपेरिमेंट। और इसके अंदर इसने क्या किया था, इसके अंदर इसने फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो को जो है वो बाइट करवाया था एक पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर किल किया मॉस्किटो को सम डेज लेटर के, और मॉस्किटो ने उस पेशेंट को चंद दिनों बाद मार दिया। मारने के बाद जब वो ह्यूमन जो है वो मर गया तो हमने देखा कि मॉस्किटो स्टोमिक के अंदर मल्टीप्लाई जो है प्लाज्मोडियम मौजूद थे। ओके, ये बात जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद यही बात को उन्होंने पब्लिकेशंस भी की थी, रिजल्ट्स भी निकाले थे कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसमिशन बनता है मॉस्किटो की, और मॉस्किटो जब ह्यूमन के अंदर बाइट करता है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है उससे किल हो जाते हैं। तो क्लास, अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ नहीं आती है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और एंजॉय करें फ्री का, और खुश रहें। ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और हंसते हंसते शौक़ से पढ़ें, ताकि शौक़ से पढ़ने वाले बच्चे कभी भी पीछे नहीं रहते, वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, चाहे वो उसके मार्क्स कम ही क्यों ना हो। शौक़ से आगे बढ़ने वाले लोग कभी कम पीछे नहीं रहते, और शौक़ से आगे आए। कंपटीशन तो बहुत हर जगह है, हर चीज़ में कंपटीशन है, बट शौक़ से पढ़ें, शौक़ से चीज़ें को रीड करें, उसको समझें, लिखें। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करती हूँ, बार बार एक चीज़ को मुझे रिपीट करना है, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स को कान तक बात पहुँचानी है। ठीक है, और आई एम हैप्पी टू डिलीवर माई knowledge to all students of the 9th class and other students who need these definitions, different definitions, different chapters, and ये जो है मेरा लास्ट लेक्चर था, बट उसमें हम कुछ डेफिनेशंस रह गई हैं, मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगी और जल्दी से वो भी आ जाएंगी इंशाल्लाह से। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं डायग्राम के साथ आप लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि आप लोगों के माइंड में डायग्राम्स रहें, और डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप हर चीज़ को स्टडी करें, ताकि आप लोगों को आने वाला टाइम जो है वो मुश्किल ना लगे। ओके, अगर किसी चीज़ समझ आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और समझें, शौक़ से समझें। और कोई मिस्टेक मैंने की है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, टीचर आपने इस वक्त ये बात की है, इस वक्त ये चीज़ समझाई है, इस वक्त आपने ये चीज़ समझाई है, इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब क्या बनता है। आप डिफरेंट चीज़ों से मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं अलर्ट रहूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो सुनते हैं मेरे लेक्चर को, और मैं अपने इंकरेज को बढ़ा सकूं। ओके, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, ताकि खुश हो जाएं, और कमेंट में मुझे भी हैप्पी न्यू ईयर करिएगा, ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ, मेरे स्टूडेंट्स से मुझे हैप्पी न्यू ईयर का है।